क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटा सा सूखा हुआ मेवा आपकी सेहत को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मुनक्का की। वही मुनक्का जो आपके घर में शायद अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप इस पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। आयुर्वेद में मुनक्का को ट्री ऑफ लाइफ कहा गया है, यानी एक ऐसा फल जो कि जीवन देने वाली शक्तियों से भरा है। मगर क्या ये सिर्फ पुराने जमाने की एक कहानी है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मुनक्का में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से आयुर्वेद और साइंस दोनों ही इसकी इतनी तारीफ करते हैं। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और गलत तरीके से खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको आज एक ऐसा फ़ायदा पता चलेगा मुनक्का का जो कि शायद ही किसी ने आपको इससे पहले बताया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस मुनक्का के बारे में पूरी डिटेल के साथ। आयुर्वेद कहता है कि मुनक्का में एक खास गुण होता है जिसे हम शीतवीर्य कहते हैं। मतलब ये आपके शरीर की गर्मी को कम करता है, खास तौर से पित्त दोष को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। समझ लीजिए कि अगर आपको एसिडिटी या पेट में जलन रहती है तो मुनक्का आपके लिए एक नेचुरल कूलर की तरह काम करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में मुनक्का को रेचन भी माना गया है, यानी ये एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है, आपके पेट को साफ करता है। इसलिए अगर आपको कभी कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज हो जाए तो दवा लेने से पहले एक बार मुनक्का को आप ज़रूर ट्राई करके देखना। वैसे आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ने से एक बात तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और वो ये कि आयुर्वेद मुनक्का को सिर्फ एक फल नहीं बल्कि दवा के तौर पर देखता है। मगर क्या मॉडर्न साइंस भी मुनक्का के इन फायदों को मानती है? चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। मुनक्का के फायदों का राज इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिशन के अंदर छुपा हुआ होता है। मुनक्का छोटा जरूर है, लेकिन इसमें डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो कि डाइजेशन को स्मूथ रखता है और आपके पेट को साफ करता है। विटामिन बी और फॉलेट जैसे ज़रूरी विटामिन भी इसके अंदर होते हैं जो कि आपकी बॉडी को एनर्जेटिक और एक्टिव रखते हैं, और साथ साथ इसके अंदर आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी हैं जो कि शरीर में नया खून बनाते हैं, आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और इसके अलावा एक सबसे ख़ास चीज़ जो कि मुनक्का में पाई जाती है वो है एक स्पेशल कंपाउंड रेस्वेराट्रॉल। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल से फाइट करता है और एजिंग यानी आपके बुढ़ापे को भी धीमा करने में आपकी हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट, मुनक्का सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं है बल्कि एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है जो कि सिर से पांव तक आपको कई सारे फायदे देता है। आयुर्वेद मुनक्का को एक मिनी डॉक्टर के रूप में देखता है, और इसकी वजह है इसके कई सारे बढ़िया हेल्थ बेनिफिट्स। सबसे पहले डाइजेशन की बात करते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी से परेशान रहते हैं, पेट में जलन तेजाब ज़्यादा बनता है, तो मुनक्का का पानी पीना आयुर्वेद की सबसे पुरानी और बहुत ही आसान रेमेडी है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है एनीमिया यानी कि खून की कमी। मुनक्का में आयरन और कॉपर की अच्छी मात्रा होती है और ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। खासतौर से लेडीज़ और बच्चों के लिए ये एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, एक टॉनिक की तरह काम करती है और उनके अंदर नया खून बनाती है। मुनक्का में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, और साथ ही साथ ओलिनोलिक एसिड नाम का एक कंपाउंड भी इसके अंदर होता है जो कि आपके दांतों को सड़ने से बचाता है। यानी अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वहाँ भी इससे आपको फायदा मिलेगा। इससे आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और दिल की सेहत के लिए भी ये कमाल की चीज़ है। इसमें पोटेशियम और कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और हार्ट को हेल्दी रखते हैं। मुनक्का का एक खास फायदा जो कि बहुत कम लोग जानते हैं वो है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखना। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको मूड स्विंग्स या फिर चिड़चिड़ापन हर समय रहता है, या फिर लेडीज़ के अंदर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिससे मासिक धर्म के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मुनक्का खाने से इनके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। लास्टली, एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और खांसी से परेशान है। मुनक्का में एंटी इन्फ्लामेटरी और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी बलगम को निकालने वाली इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है जो कि सीने में जमा गाढ़े चिपचिपे बलगम को आपके बाहर निकालता है, आपकी सांस की नालियों को साफ करता है और सांस लेने में आसानी करता है। तो देखा आपने दोस्तों, एक छोटे से मुनक्का में कितने सारे फायदे छुपे हुए हैं। इनफैक्ट ये फायदे सिर्फ आयुर्वेद नहीं, मॉडर्न साइंस भी मानती है।
अमेरिका में हुई एक बड़ी रिसर्च में साइंटिस्ट ने देखा कि मुनक्का खाने वाले लोगों की डाइट मुनक्का ना खाने वाले लोगों से ज़्यादा हेल्दी थी। इसका मतलब यह है कि मुनक्का खाने वाले लोगों में डाइटरी फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी नहीं थी। उनका डाइजेशन भी बेहतर था और उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन था, अच्छे लेवल पर बना हुआ था। एक और शॉकिंग बात जो कि रिसर्च से पता चली वो ये कि मुनक्का रेगुलरली खाने वाले लोगों में शुगर की इंटेक 19% तक कम थी, यानी नेचुरली उनकी शुगर खाने की जो इच्छा थी वो भी कम हो गई थी। इस रिसर्च ने मुनक्का के आयुर्वेदिक बेनिफिट्स को साइंटिफिकली कंफर्म कर दिया, यानी जो हमारे आयुर्वेद ने हजारों साल पहले से हमें बता रखा है वो अब मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म कर दिया है। अब सवाल आता है कि मुनक्का के मैक्सिमम फायदे लेने के लिए इसे किस तरह से खाना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है मुनक्का के 8 दाने लेकर इनको रात भर पानी में भिगोकर सुबह सुबह इस पानी को पी लेना और भीगे हुए मुनक्का को इसके बीज निकालकर खा लेना। ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और ओवरऑल डाइजेशन के लिए बेस्ट तरीका है। इसके अलावा अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है या फिर स्ट्रेस ज़्यादा रहती है तो इसके लिए आयुर्वेद एक ख़ास तरीका आपको बताता है, जो है रात को गर्म दूध में 4 से 5 मुनक्का बॉईल करके पीना। इससे न सिर्फ आपको नींद अच्छी आएगी बल्कि हार्मोन्स भी आपके बैलेंस में रहेंगे और आपकी बॉडी में ताकत भी बढ़ेगी। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो दूध में मुनक्का को पकाकर पीने से आपका वजन भी इससे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मुनक्का के इतने सारे फ़ायदे सुनने के बाद आप शायद अभी से इसे खाने की तैयारी कर रहे होंगे, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मुनक्का खाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि अगर आप डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर की बीमारी है या फिर अगर आपका शुगर लेवल हाई रहता है किसी कारण से, तो मुनक्का आपको ज़्यादा नहीं खाना है। दूसरी बात, मुनक्का बॉडी को ठंडा भी करती है, तो जिन लोगों को ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, जिनकी प्रकृति ठंडी है ऑलरेडी, तो उनको इसे लेने से बचना चाहिए। तीसरी बात, मुनक्का खाते वक्त इसके बीज निकाल कर ही आपको हमेशा खाना है, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं वो कब्ज पैदा करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, तो इसलिए इन्हें निकाल कर खाना ज़्यादा बेहतर है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात ये कि कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो, हमेशा मॉडरेशन में ही बेस्ट होती है। इसलिए दिन भर में 5 से 8 मुनक्का ही आपको खाने हैं। दोस्तों, मुनक्का के फ़ायदे तो बेशुमार हैं, तो जब नेचर ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है ऑलरेडी, तो फिर हमें आर्टिफिशियल मेडिसिन्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। अब फैसला आपके हाथ में है। मुनक्का जैसे नेचुरल आयुर्वेदिक गिफ्ट को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और अच्छी सेहत की तरफ कदम बढ़ाएंगे, या फिर अब भी आप गोलियों या फिर कैप्सूल्स और सिरप्स वगैरह का सहारा लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके जाइएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जो सेहत है वो भी मुनक्का खाकर कुछ बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।